गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसों को। इससे पहली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसों को बता चुका हूं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि यानी जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और समय नहीं दिया हो, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से हिंदी में इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइए आज नेगेटिव सेंटेंसों का अध्ययन करें। सबसे पहले हमें समझना है कि नेगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आए, यानी हिंदी के वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस जैसे मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, राधा गाना नहीं गा रही है, तुम खाना नहीं पका रहे हो, ऐसे सेंटेंसों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसके प्रारूप समझते हैं, हमें किस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगानी है, इसके बाद में हमें इज, एम, आर तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक को यूज करना है, जिसमें मैंने आपको पहले रूल्स लिखा दिए हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, यानी ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई नाम के विषय में हम बात करते हैं तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर हम आई के साथ लगाएंगे तो हमें एम का प्रयोग करना है। अगर हमें वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल्स नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट दे रखे हैं तो हमें आर का प्रयोग करना है। इसके बाद में हमें नॉट लगानी है, फिर क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद में आईएनजी प्लस करनी है उसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर जो भी हमारे शब्द बचते हैं उसे ईटीसी और फुल स्टॉप लगाते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, मैं जिसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के अतिरिक्त कुछ और फॉर्मूले भी बताऊंगा, अपने की स्पेलिंग क्या लगाते हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बताया था कि आईएनजी जोड़ते हैं तो हमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पॉजिटिव वाली वीडियो पहले देखें, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आईएनजी जोड़ते समय हमें कौन कौन सी परिवर्तन करने हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राधा अपनी किताब नहीं पढ़ रही है, अपनी किताब नहीं पढ़ रही है। सबसे पहले हमें इसको पहचानना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, अर्थात इसमें रहा है, रही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव वाक्य है। तो हम इसे इस फॉर्मूले से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम कौन कर रहा है, तो किताब कौन पढ़ रही है, अगर कौन लगा के पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट की पता चलता है। तो यहाँ पर कौन पढ़ रही है किताब, राधा, तो हमें सबसे पहले राधा की स्पेलिंग यूज करनी होगी, यानी सब्जेक्ट हमारा है राधा। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से, तो यहाँ नाम दे रखा है तो हम इज लगाएंगे। इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में हमें वर्ब, वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी है, यानी काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो हम रीडिंग लिखेंगे। इसके बाद अपने की स्पेलिंग, तो जो भी गर्ल्स होती है यानी राधा फीमेल के साथ में सिंगुलर में हमें हर प्रयोग करना होता है, हर बुक। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। यानी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आप उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन तेज नहीं दौड़ रहा है,
तेज नहीं दौड़ रहा है। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो हमें मोहन की स्पेलिंग यूज करनी है। इसके बाद में हमें इज एम आर में से यूज करना है। तो मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि नाम दे रखा है। फिर हमें नॉट का प्रयोग करना है। दौड़ना की होती है रन, और जब रन लिखते हैं तो उसमें डबल एन प्रयोग करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि डबल एन क्यों प्रयोग की जाती है। रनिंग। तेज, तेज की स्पेलिंग यूज करेंगे फास्ट। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया हो कि तुम गाना नहीं गा रहे हो, तुम गाना नहीं गा रहे हो, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, इसमें कार्य कौन कर रहा है? तुम। अब इसके बाद में हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो यू के साथ हमें क्या लगानी है? आर, और फिर नॉट, फिर वर्ब लगाएंगे सिंग, और आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग, क्योंकि रहा रही वाले वाक्यों में हमें आईएनजी प्लस करना होता है। इसके बाद में अ सॉन्ग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है कि मैं तुम्हारे गांव नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? मैं, यानी कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो आई की स्पेलिंग लगाएंगे, यानी मैं की स्पेलिंग आई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हमें जो मीनिंग यूज करनी है, यानी इज एम आर में से प्रयोग करना है। तो आई के साथ मैंने आपको बताया कि आप एम लगाएंगे। फिर इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद हम क्रिया क्या है? जाना। तो जाना की क्या होती है? गोइंग। अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे गांव, टू योर विलेज। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि हम इस तरीके के सेंटेंस दे रखे हों तो हमें कैसे बनाने हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे अपने की स्पेलिंग की। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें अपने शब्द आता है और उनमें हमें कौन कौन सी स्पेलिंग यूज करनी है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही दे रखा है तो आप अपने की स्पेलिंग क्या यूज करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट सी दे रखा है तो आप अपने की स्पेलिंग हर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ आई दे रखा है सब्जेक्ट, तो आपको अपने की स्पेलिंग माई लगानी है। अगर वी दे रखा है तो आप आवर यूज करेंगे। यू दे रखा है तो आप योर लगाएंगे। अगर दे रखा है तो आपको देयर प्रयोग करनी है। THEIR का प्रयोग करना है। अगर यहाँ कोई लड़का दे रखा है तो आप हिज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई लड़की है तो आप हर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई बहुवचन में दे रखा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो आप देयर का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम अपने की स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं कि इन स्पेलिंगों को हमें किस तरीके से यूज करना है और कब करना है। कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस दे रखा है, हम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट
यानी कार्य कौन कर रहा है, हम। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। फिर इसके बाद में हमें क्या यूज करना है, सहायक क्रिया, यानी रहा है, रही, आ रहा है, तो इज, एम, आर में से प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमें आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या बहुवचन होता है तो उसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आर लगाएंगे। फिर इसके बाद नॉट। फिर यहाँ वर्ब, पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीडिंग, आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि रहा है, रही, आ रहा है। अब हमें यहाँ अपनी किताब की स्पेलिंग यूज करनी है, तो वी के साथ मैंने आपको बताया है कि अगर वी सब्जेक्ट दे रखा है तो यहाँ आप आवर का प्रयोग करेंगे, यानी आवर बुक। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर कहीं अन्य स्थान पर अपनी दे रखा है तो आप किस तरीके से उस मीनिंग को लगाएंगे, आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे सेंटेंस दे रखा है कि देखिए, मैंने यहाँ गर्ल्स के लिए तो बता दिया है आपको, अपनी किताब यानी राधा कोई नाम है तो हर लगाएंगे, लड़की के साथ में हम हर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे सेंटेंस दिया है कि तुम अपने मित्र को गाली नहीं दे रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी तुम की स्पेलिंग यूज करनी है। फिर इसके बाद में रहा है, रही, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूअस का वाक्य है नेगेटिव में से, तो आप यू के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नॉट, आर, और गाली देना, तो गाली देना की क्या होती है, एब्यूजिंग, ई को हटा देंगे, इसमें से आईएनजी जोड़ेंगे, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इस फॉर्मूलों के बारे में। फिर इसके बाद अपने मित्र, तो यहाँ अपने मित्र की स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, यू दे रखा है, और यू के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं, योर। तो यहाँ अपने की स्पेलिंग हमें योर का प्रयोग करना है, यानी योर फ्रेंड्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे सेंटेंस दिया है कि मैं अपनी पुस्तक नहीं ला रहा हूं, नहीं ला रहा हूं, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कार्य कौन कर रहा है इसमें, तो हम मैं की बात करते हैं, यानी मैं कार्य कर रहा हूं, तो आई, और आई के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, एम, और एम के साथ हमें क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि नहीं आ रही है। अब हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब है लाना, तो लाना की स्पेलिंग क्या होती है, ब्रिंग, और ब्रिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, तो ब्रिंगिंग। अब क्या ला रहा है, अपनी पुस्तक, तो यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है हमारा आई, और आई के साथ में हमें क्या यूज करना है, माई, तो माई बुक। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट काफी लंबा दिया हो, कई शब्दों का दे रखा हो, तो ये नहीं है कि आपको एक शब्द ही यूज करना है, उसमें जो भी शब्द दे रखे हैं सब्जेक्ट में, यानी जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्य करने वाले यानी कर्ता के साथ जितने शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो सब आपको यूज करने हैं। जैसे अगर सेंटेंस दिया है कि तुम्हारा मित्र फुटबॉल मैच नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है।
आप इसे किस तरीके से बनाएंगे। हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को देखना है, यानी कार्य कौन कर रहा है। अगर हम वर्ब में कौन लगा के पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट की पता चलती है। यानी यहाँ पर है कि मैच खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, तुम्हारा मित्र। तो हमें सबसे पहले तुम्हारा मित्र यानी योर फ्रेंड, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब, एक मित्र की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, इज नॉट, इसके बाद नहीं आ रही है तो नॉट, फिर वर्ब खेलना, वर्ब क्या है, खेलना, तो यहाँ प्ले और प्लेइंग में आईएनजी लग जाएगी, तो प्लेइंग। अब क्या है, फुटबॉल मैच, फुटबॉल और मैच। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस में दिया है, बहुवचन में आ रहा है, जैसे लड़के शोर नहीं कर रहे हैं, अगर सेंटेंस दिया है लड़के शोर नहीं कर रहे हैं, हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, यानी यहां पर एक से अधिक लड़के हैं तो हम लगाएंगे द बॉयज, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर वॉइस आ रहा है तो हमें आर का प्रयोग करना है, आर नॉट, और शोर करना की क्या होती है, मेक, आईएनजी लग जाएगी, मेकिंग अ नॉइज। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जिसमें क्या आती है, ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या प्रयोग होती है, उन्हें कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी सीख सकें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।